देखिए ये सारा पेपर कट चुका है। अब इस पेपर को अंदर की तरफ अच्छी तरह से दबा देना है। तो इसको दबाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं ये टूटा हुआ जो चिमटा है मेरे पास, इसी से मैं इसे इसके अंदर दबाता हूँ। आप भी इसी तरह से दबा लीजिएगा या आप कोई भी तरीके से आप दबाइएगा, लेकिन जब इस पेपर को इसके अंदर दबाइएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉपर वायर कहीं से टूटना नहीं चाहिए। इस चीज़ को ख्याल रखना है, अगर टूट गया तो फिर आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसे सावधानी पूर्वक इसके अंदर इस तरह से दबा देना है। तो मैं इसे धीरे धीरे इसके अंदर दबा देता हूँ इस तरह से। इसी तरह से आपको सारा जो ये पेपर है इसे दबा देना है। तो मैं सारा पेपर इसके अंदर दबा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने सारा पेपर इसके अंदर दबा दिए हैं, यानी कि सारा पेपर इसके अंदर बैठा दिए इस तरह से दबा दबा कर। इसी तरह से आपको सारा पेपर को बैठा लेना है। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, इन दोनों वायर को ना जला देना है। जला करके इसके बाद इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कॉपर वायर है कहीं से टूटा तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वायर को जलाकर आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से जलाना है। देखिए अब मैं इन दोनों वायर को थोड़ा थोड़ा जला लेता हूँ। मैं लाइटर लिया हूँ, देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा जलाना है इस जगह पर, ठीक ना। दोनों वायर को, आपके पास लाइटर नहीं होगा तो आप माचिस से जला लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से जला लेना है। अब इसे सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करना है कि ये जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है कहीं से टूट तो नहीं गया है, ये चेक करना होगा। तो अब मैं इसे सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर लेता हूँ कि ये वायर कहीं से टूटा तो नहीं। तो इसके लिए देखिए मैं इस बल्ब को पहले चेक कर लेता। देखिए बिल्कुल सही जल रहा है, पूरी रोशनी के साथ जल रहा है। सीरीज टेस्ट लैंप हमारा बिल्कुल ओके है। अब देखिए जब मैं इसमें टच करूँगा तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बल्ब हल्का जल रहा है। देखिए इसका मतलब है कि ये हमारा कॉइल बिल्कुल सही है, टूटा नहीं है कहीं से। अब मैं इसके बॉडी को भी चेक कर लेता हूँ कहीं करंट तो नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग का जो हमारा कॉइल बना है बिल्कुल ओके है। अब देखिए क्या करना है, अब आप चाहें तो ये पूरे में इस तरह का पेपर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें पेपर डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो नहीं भी डालिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पेपर डाल देता हूँ ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से यहाँ पर जो है कि फंसा हुआ रहे, पेपर बाहर की तरफ ना आए, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ मैं इसे डाल दूंगा। और देखिए क्या करना है वो भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए आप लास्ट कॉइल जो इसमें बना है उसके आपको दोनों तरफ में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ और यहाँ पर ये इस तरह का पेपर इसके अंदर डालना है। तो इसके साइज को आपको पहले नाप लेना होगा, उसके बाद ही इसमें डालना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से नापना है आपको। देखिए इस तरह से साइज पहले आप नाप लीजिएगा, ठीक है, पेपर को, और उसके बाद इसे काट लीजिएगा। काटने के बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये साइज अभी बड़ा हो रहा है तो इसे भी यहाँ पर काटते हैं और इसके दोनों कोना को थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं इस तरह से। और इसके अंदर में आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर डालना है पेपर को, ठीक ना। ये लास्ट वाला कॉइल है, तो लास्ट कॉइल के दोनों तरफ आपको ये सफ़ेद वाला पेपर जो पीवीसी पेपर है इसे इसके अंदर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे डालना है, जल्दीबाजी में नहीं डालना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है। नहीं तो ऐसे डालने में जो है कि यहाँ का कॉपर वायर टूट भी सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके अंदर इसे इस तरह से डाल देना। देखिए मैंने डाल दिए। इसी तरह से देखिए मैं इधर भी पेपर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने दोनों तरफ इसमें देखिए पेपर डाल दिया हूँ। इसी तरह से आपको पेपर डालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अक्सर शॉर्ट होने का चांस रहता है, इसलिए यहाँ पर ये पेपर तो आप इस तरह से दोनों तरफ पेपर सावधानी पूर्वक डाल दीजिएगा। यहाँ पर वायर टूटे नहीं, इस बात को ख्याल रखिएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसे एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि ये पेपर में डाला और ये वायर टूट गया हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सही काम कर रहे हैं नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी कि हमारा कॉइल बिल्कुल ओके है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके चारों तरफ यहाँ पर जो सफ़ेद पेपर डाला हूँ, इसी तरह से चारों तरफ मैं सफ़ेद वाला पेपर इसके अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें सफ़ेद वाला पेपर डाल दिया यहाँ पर अच्छी तरह से, यानी कि ये पीवीसी पेपर मैं इसके ऊपर से अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
अब इसमें रनिंग का कॉयल बनाना है, तो रनिंग का कॉयल जैसे ये स्टार्टिंग का कॉयल बना है ना, उसी तरह से ये रनिंग का कॉयल बनेगा। तो मैं इसमें रनिंग का कॉयल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें रनिंग का कॉयल बना दिए हैं। जिस तरह से स्टार्टिंग का कॉयल बना है उसी तरह से ये रनिंग का कॉयल बना है। और इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये रनिंग का ये वाला वायर है ना, यहाँ पर देखिए मैंने इसे जला दिए हैं और इस वायर को भी ऊपर की तरफ जलाकर इसे अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं। ये भी कॉयल बिल्कुल सही बना है। ये जो रनिंग का कॉयल बना है ना, इसमें प्रत्येक कॉयल में 430 टन 430 टन 430 टन देकर बनाया गया है। अब क्या करना है, अब इसमें जो है ना लीड बाहर की तरफ निकालना है। तो इसके लिए देखिए आप ध्यान से, ये जो दोनों वायर देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग कॉयल का वायर है, ये अंदर वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं, इन दोनों वायर में क्या करना है, ब्लैक कलर का वायर जोड़ना है और बाहर की तरफ निकाल देना है। इसी तरह से देखिए इसमें और इसमें, ये रनिंग कॉयल का दोनों वायर है, तो रनिंग कॉयल के दोनों वायर में रेड कलर का वायर जोड़कर इन दोनों में देखिए रनिंग कॉयल के दोनों वायर में जोड़ करके अच्छी तरह से रेड कलर का वायर जोड़कर इन दोनों में से आपको बाहर की तरफ निकाल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग कॉयल में ब्लैक कलर का 2 वायर जोड़ करके और रनिंग कॉयल में रेड कलर का 2 वायर जोड़ करके बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर के वायर को और ब्लैक कलर के वायर को बाहर की तरफ निकाल लिए हैं। इसमें जो आप ये दोनों ब्लैक वाला वायर देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग कॉयल का वायर है और इसमें जो ये दोनों रेड वाला वायर देख रहे हैं, ये रनिंग कॉयल का वायर है। और मैं इसमें देखिए 3 नंबर का स्लिप पाइप भी इसके ऊपर चढ़ा दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसी तरह से आपको वाइंडिंग करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वाइंडिंग हुआ है ना, ये कितने नंबर के कॉपर वायर से वाइंडिंग हुआ है। ये जो सारा का सारा इसमें वाइंडिंग हुआ है, ये कॉपर वायर लगा हुआ है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में, ये 36 नंबर के SWG कॉपर वायर से वाइंडिंग हुआ है। मैंने इसमें मिलन कंपनी का कॉपर वायर यूज किया है, जो अभी इस समय 1000 रुपये kg यहाँ पर हमारे यहाँ मिलता है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे कॉयल में मैं वार्निश अच्छी तरह से डालकर इसे सूखने दे दूंगा। जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से, तो मैं पंखे के बॉडी में इसे अच्छी तरह से फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसे इसमें अच्छी तरह से फिट कर दिए हैं। अब मैं इसमें कैपेसिटर कनेक्शन करके आपको बताता हूं कि कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। आप यहां पर जो ये दोनों रेड वाला वायर देख रहे हैं ना, ये जो दोनों रेड वाला वायर है, ये रनिंग कॉयल का वायर है। ठीक है, ये दोनों रेड वाला वायर जो है रनिंग कॉयल का वायर है। और यहाँ पर ये जो दोनों ब्लैक वाला वायर है ना, ये स्टार्टिंग कॉयल का वायर है। अब क्या करना है, इन दोनों रेड वाले वायर में से कोई एक वायर लेना है और इन दोनों ब्लैक वाले वायर में से कोई एक वायर आपको ले लेना। ठीक है, तो मैं एक एक वायर दोनों में से ले लेता हूँ, रेड और ब्लैक में से, और इन दोनों वायर को देखिए इस तरह से आपस में जोड़ देता हूँ। जब ये दोनों वायर आपस में जुड़ जाता है तो ये वायर कॉमन वायर कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से ये दोनों वायर बच जाता है, रेड और ब्लैक, तो इसमें हम लोग कैपेसिटर का वायर जोड़ देते हैं। अब मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर अच्छी तरह से फंसा देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन वायर है ना, इसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ऊपर वाले में, या फिर आप नीचे वाले में भी लगा सकते हैं। और ये जो देखिए कैपेसिटर और रनिंग कॉयल का जो वायर जोड़ा गया है, इसे नीचे वाले होल में से इस तरह से डालकर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे अच्छी तरह से टाइट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इन दोनों होल में जो वायर डाले हैं उसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ इस तरह से। अब आप यहाँ पर देखिए बीच वाले होल में कोई स्क्रू नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला वायर सही से लगेगा नहीं। तो मैं अभी यहाँ पर इसी तरह से इसे फंसा देता हूँ। मैं आपको बाद में बताऊँगा इसे क्या करना है। ठीक है, अब देखिए आपको बताता हूँ। अब यहाँ ऊपर और नीचे में आपको लाइन का वायर जोड़ना है, तो मैं लाइन का वायर जोड़कर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लाइन वाला वायर जोड़ रहा हूँ, तो इसे मैं अभी चेक करूँगा। ये जब मैं वायर जोड़ लूँगा ना, तो मैं चेक करूँगा कि पंखा कहीं उल्टा तो नहीं घूम रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी हम लोग इस तरह से कनेक्शन करते हैं ना, तो पंखा उल्टा घूमने लगता है। तो अगर मान लेते हैं ये पंखा उल्टा घूमने लगेगा, तो इसका कनेक्शन कैसे
सही करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसमें लाइन देता हूं और देखता हूं कि ये पंखा उल्टा घूमता है या सीधा घूमता है। तो देखिए मैं इसमें लाइन दे रहा हूं, सीधी लाइन दे रहा हूं अभी, ठीक है। सीधी लाइन से इसे पहले चेक करना है। तो देखिए ये तो हो गया गड़बड़, ये तो उल्टा घूम रहा है। तो जब ये उल्टा घूम रहा है तो अब इसके कनेक्शन को सही करना होगा, क्योंकि ये कनेक्शन गलत हो गया है इसलिए उल्टा घूम रहा है। तो इसके कनेक्शन को कैसे सही करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं पहले सारा वायर यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर जो मैं जोड़ रखा हूँ सारा वायर इसमें, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सारा वायर इधर का निकाल लेता हूँ इस तरह से। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आप देख रहे हैं ये जो दोनों रेड वाला वायर है, ये वाला रेड वाला वायर और ये वाला रेड वाला वायर, इस रेड वाले वायर को देखिए इस कैपेसिटर के वायर में जोड़ देना है और इस रेड वाले वायर को इस ब्लैक वाले वायर में जोड़ देना है। तो इसे इधर कर देना है और इसे इधर कर देना है, यानी कि अदला बदली कर देना है। तो मैं इसे अदला बदली करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इस तरह से इसे खोल दिया और देखिए इस कैपेसिटर के वायर को देखिए मैं क्या करता हूँ, इस रेड वाले वायर के साथ इस तरह से जोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये जो दोनों बचा हुआ है वायर, ये रेड और ब्लैक वाले को देखिए मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ। तो ये हमारा अदला बदली हो चुका है रेड वाला वायर। अब आप इसी तरह से इसमें फिर से कनेक्शन आपको कर देना है जैसे इसमें कनेक्शन किया हुआ था। तो मैं इसमें इसे इस तरह से कनेक्शन कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर इस वायर को अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर जोड़ देता हूँ। दोनों वायर को उसी तरह से जैसे पहले किया हुआ था ना, उसी तरह से यहाँ पर वायर को इस तरह से जोड़ देना है। देख लीजिए ये यहाँ पर जुड़ गया ये वायर, और इसे मैं अभी फ़िलहाल में इस वायर को यहीं बीच में डाल देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा इसे क्या करना है। अब मैं इसमें फिर से सीधी लाइन देकर देख लेता हूँ कि ये पंखा सीधा घूमता है या नहीं। तो देखिए अब ये पंखा सीधा घूम रहा है। अब इससे ये पता चल जाता है कि जो अभी हमने कनेक्शन किया वो बिल्कुल सही कनेक्शन है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कनेक्शन करते हैं और आपका कनेक्शन करने के बाद पंखा उल्टा घूमता है, तो आप इस तरह से ही आप कनेक्शन को सीधा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर जो ये वायर इसके अंदर डाला हुआ था ना, ये वाला बीच वाला, देखिए इसमें स्क्रू नहीं है, तो आपको यहाँ पर टेप लगा देना इस तरह से। तो मैं यहाँ पर टेप लगाकर आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से आपको इसमें टेप लगा देना है अच्छी तरह से, और इस वायर को यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसे दबा देना है। देखिए यहाँ पर स्क्रू गिरा हुआ था इसलिए यहाँ पर ये वायर नहीं लग रहा था। तो अब ये हमारा काम बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं इसे फिर से घुमाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पंखा अब बिल्कुल सही घूम रहा है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, अपने सभी रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।